हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। आज की क्लास का टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा उसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। The non-clean star operation accept the following string of finite length over set A 0 1 where string S contains even number of 0 and 1। जो क्लीन स्टार ऑपरेशन है वो आपके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन से होते हैं इसके इनपुट के, इंक्लूडिंग नल। जो आपका क्लीन स्टार ऑपरेशन है उसमें नल को भी इंक्लूड किया जाता है और जो आपकी इनपुट गिवन होती है उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बात की गई है नॉन क्लीन स्टार की, तो इसका मतलब है जो आपका नल जो होगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आगे बात करता है कि स्ट्रिंग एस कंटेन्स इवन नंबर ऑफ 0 एंड 1। मीन्स जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग गिवन है उसके जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो भी स्ट्रिंग बनेगी उस स्ट्रिंग में 0 और 1 के जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वो इवन होंगे। तो एक ही बात की जाए 0 1, यहाँ पर 1 भी 1 है और 0 भी 1 है, इसका मतलब है दोनों ही आपके ओड हैं। ये इवन हो गया, ये 0 1 0 1 0 1 मतलब 0 जो है वो 3 है और 1 भी आपके 3 है, तो ये भी ओड हो गया। तो इवन की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलर लैंग्वेज ओवर एन अल्फाबेट sigma is one that cannot be obtained from the basic language using the operations। रेगुलर लैंग्वेज के जो क्लोजर सेट होता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, क्लीन स्टार, रिवर्स और आपके होते हैं कॉन्केटिनेशन। ये सारी इसकी क्लोजर प्रॉपर्टीज होती हैं, मैनी मोर भी होती हैं। तो ऑप्शन की बात की जाए तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन गिवन है। स्टेटमेंट 1 में है ए फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। स्टेटमेंट 2 द नोड्स कैन बी इट्स स्टेट्स। स्टेटमेंट 3 द एजेस और आर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजिशंस। हिंट है नोड एंड एजेस आर फॉर ट्रीज एंड फॉरेस्ट टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जो भी ग्राफ होते हैं आपके, ग्राफ इस तरीके से होता है। जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा को भी इस टाइप से आपका जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो यस, बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट नंबर 1, ए फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो ये होते हैं इन्हें ग्राफ में इनको नोड बोला जाता है और फाइनाइट ऑटोमेटा में इन्हें स्टेट्स बोलते हैं। जो इस टाइप से होती है इन्हें आर्क बोला जाता है ग्राफ में, और यहाँ इनको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है द नोड कैन बी इट्स स्टेट, बिल्कुल सही बात है। जो नोड होती हैं ये एज ए स्टेट कंसीडर होती हैं। द एजेस एंड आर्क कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजिशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकंड भी ट्रू है, ऑप्शन थर्ड भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड मतलब ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The minimum number of states required to recognize an octal number divisible by 3 are। octal number होता है 2 की पावर 3, तो मीन्स 3 जो है वो स्टेट्स हो जाएंगी, हाँ यूज होंगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर होंगी वो होंगी आपकी 3। Which of the following is a not a part of 5 tuple finite automata। जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसकी 5 टपल्स होती हैं, Q, ट्रांजिशन, सिग्मा, Q0 and F। Q means finite set of states,
set of states, transition function sigma means input alphabets, q0 initial state, f means final state। तो ये आपके 5 टपल्स होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के। तो ऑप्शन की बात की जाए, इनपुट अल्फाबेट भी होते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन भी होता है, इनिशियल स्टेट भी होता है, लेकिन आउटपुट अल्फाबेट नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। If an infinite language is passed to machine M, the subsidiary which gives a finite solution to the infinite input type। क्या होता है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है टू द इनफाइनाइट इनपुट टैब? इनफाइनाइट इनपुट टैब से फाइनाइट सॉल्यूशन जो देता है वो आपका कंपाइलर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट फॉर द लैंग्वेज एल, एक लैंग्वेज गिवन है x r स्टार। लेंथ इफ x इज एट मोस्ट 2 एंड सिग्मा दिस वन। बात क्या की गई है, एक इनपुट है आपकी 0 और 1 इनपुट गिवन है। इस इनपुट से जो आपकी ये एक लैंग्वेज गिवन है, इसमें क्लीन स्टार गिवन है, जो स्ट्रिंग जनरेट होगी उसकी लेंथ जो है वो एटमोस्ट 2 होगी। एटमोस्ट 2 का मतलब है 0 हो सकती है, लेंथ 1 हो सकती है या फिर 2 होगी, इससे ज्यादा लेंथ नहीं होगी। क्लीन स्टार गिवन है तो इसका मतलब है नल हो सकती है। 0 और 1 इनपुट है तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इससे ज्यादा नहीं होंगी, 0 0 1 या 1 1 0 ये सब नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि लेंथ जो है एटमोस्ट 2 ही गिवन है, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 7 होंगे। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग चेंज ऑफ स्टेट इन एफए। तो इनमें से चेंज ऑफ स्टेट क्या है एफए की? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ट्रांजिशन की बात की जाए, ट्रांजिशन होता है क्यू सिग्मा इक्वल्स टू Q1। तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है। बोला गया है इफ कैर इक्वल्स टू 0 टू गो टू n, तो ये है 0 टू n, तो जो भी आपका Q1 होगा, तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है, ना कि इसकी चेंज ऑफ स्टेट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिवन सिग्मा ए बी जो है वो इनपुट अल्फाबेट गिवन है, लैंग्वेज गिवन है x स्टार x इज ए स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन। तो सिग्मा 4 रिप्रेजेंट्स विच अमंग द फॉलोइंग। यहीं से आंसर आपको पता चल जाएगा। सिग्मा 4 का मतलब जो होता है वो जो भी इस वाली लैंग्वेज से, इस लैंग्वेज से ये वाले अल्फाबेट यूज करके जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, जो स्ट्रिंग बनेगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 4 होगी। तो इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इनकी लेंथ जो है वो 3 है, तो ये 4 लेंथ के हैं, ये नल हो जाएगा, स्टार गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर आर टपल्स इन फाइनाइट स्टेट मशीन। तो फाइनाइट एफए जो होता है उसमें कितनी स्टेट होती हैं? एफए में टोटल 5 स्टेट्स होती हैं, Q0 एंड 1। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ट्रांजिशन फंक्शन, इनपुट अल्फाबेट्स, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो टोटल आपके 5 स्टेट्स होती हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग एंड्स विद 0 and 1।
ऐसी स्ट्रिंग जो 0 और 1 से एंड होगी तो टोटल नंबर ऑफ कितनी स्टेट्स इसमें यूज होंगे, 1 और 0। तो ये आपकी टोटल 3 स्टेट्स यूज होंगे, मिनिमम स्टेट्स पूछा है। लैंग्वेजेज ऑफ ए ऑटोमेटा इज, तो जो लैंग्वेज ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी वो लैंग्वेज आपकी ऑटोमेटा लैंग्वेज ऑफ ऑटोमेटा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑटोमेटा। बिल्कुल, जो लैंग्वेज ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी वो आपकी लैंग्वेज ऑफ ऑटोमेटा होती है। लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज, तो फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज कौन सी है? इसको करने से पहले हम चॉम्स्की के करते हैं, चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। अगर आपको ये वाली चीज समझ आ गई तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है टाइप 0। टाइप 0 जो होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है इसमें। टाइप 1 में जो होती है CSG होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है। थर्ड जो होती है उसमें CFG होती है, जो टाइप 2 होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। और टाइप 3 में जो होती है वो आपकी रेगुलर ग्रामर होती है। इसमें टाइप 0 में आपकी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, टाइप 1 में होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, टाइप 2 में होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और टाइप 3 में होती है रेगुलर ग्रामर। अगर बात की जाए लैंग्वेज की, ये तो थी ग्रामर, बात की जाए लैंग्वेज तो इसमें आपकी होती है, इसमें होती है फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, आपके मशीन जो होती है फाइनाइट ऑटोमेटा होती है। इसमें होती है PDA, PDA भी बोलते हैं और पुश डाउन ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक PDA भी होता है, इसमें दोनों ही होते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें होती है CFL और DCFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। इसमें लैंग्वेज होती है CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें आपकी दो लैंग्वेज होती हैं, एक होती है रिकर्सिव इनुमरेशन और एक होती है रिकर्सिव लैंग्वेज, दो तरीके की होती है। तो इसमें आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा होती है जिससे आपका बनता है DFA और NFA। ये आपकी जो होती है टाइप डी। इसमें पूछा गया लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, तो फाइनाइट ऑटोमेटा की जो लैंग्वेज होती है वो आपकी टाइप 3 होती है। चॉम्स्की क्लासिफिकेशन के बारे में एक जो है हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, इससे जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा रिक्वायर्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई भी नंबर ऑफ स्टेप्स जो है यूज नहीं होते हैं। नंबर ऑफ फाइनल स्टेट रिक्वायर्स टू एक्सेप्ट इन मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन्स। कोई भी मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होती है, कोई भी फाइनल स्टेट इसमें मिनिमल नहीं होती है। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद ए बी से स्टार्ट होंगे और एंड होगा आपका BBA से। बीच में कुछ भी हो सकता है, A B के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बात की जाए ऑप्शन नंबर 1 की तो ये हो जाएगा AB, स्टार है तो नल हो सकते हैं BBA। यहाँ हो सकता है AB A BBA। अगर इसको नल किया जाए तो AB BBA, तो इस टाइप से भी आपका हो सकता है। अगर हम इसकी बात की जाए तो बिल्कुल है, ये AB से स्टार्ट होगा, AB से ही BBA से एंड होगा। बात की जाए ऑप्शन नंबर B की तो AB यहाँ पर इसको स्टार गिवन है तो ये हो जाएगा ए। नल भी हो सकता है, नल होगा तो BBA हो जाएगा। AB AB BBA AB 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 BBA। ऑप्शन नंबर C की बात की जाए तो ये हो जाएगा AB
BBA। इसका मतलब होता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ A एंड B, और नल भी होगा क्योंकि स्टार गिवन है, तो नल भी हो सकता है AB, BBA, AB, BA, BBA भी हो सकता है, AB, AB, BBA भी हो सकता है। मतलब आपके A और B के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे इंक्लूडिंग नल, तो मिड में कुछ भी आ सकता है, लास्ट में ये होंगे। तो ऑप्शन तो आपके तीनों ही करेक्ट है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। प्रेफरेंस जो है वो ऑप्शन नंबर सी को दी जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मैनी DFAs एग्जिस्ट विद 2 स्टेट्स ओवर इनपुट अल्फाबेट्स 0, 1। इसका एक फॉर्मूला होता है टू की सॉरी 2 की पावर n मल्टीप्लाई n की पावर 2 क्रॉस n मीन्स 2n मल्टीप्लाई n इसकी पावर 2n। तो n क्या है, 2 स्टेट्स 0 and 1 की, तो 2 हो गया, n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 64। तो टोटल जो DFAs होंगे वो आपके 64 हो जाएंगे। तो ये वाला इसका एक फॉर्मूला है। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज दैट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा की बेसिक जो लिमिटेशन होगी वो क्या होगी? इट कैन नॉट रिमेंबर आर्बिट्रेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट समटाइम्स रिकॉग्नाइज ग्रामर दैट आर नॉट रेगुलर, इट समटाइम्स फेल्स टू रिकॉग्नाइज रेगुलर ग्रामर, ऑल ऑफ द मेंशन्स। जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती। मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, मेमोरी जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं होती है, नहीं होती है। तो इसकी जो मेन जो इसकी लिमिटेशन होगी, इट कैन नॉट रिमेंबर आर्बिट्रेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू सिमुलेट ए कंप्यूटर with memory capable of storing 3 words each of length 8 means 3 words है। तो इसकी भी लेंथ 8 है, इसकी भी लेंथ 8 है, इसकी भी लेंथ 8 है। तो ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 8 ये लिख सकते हैं। और स्टार्टिंग किससे होती है 2 से, मीन्स 2m क्रॉस n, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो m हो गया आपका 3 और n हो गया 8। तो ये वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। A language for which no DFA exist is a, जिसके लिए जो है DFA एग्जिस्ट नहीं करता वो लैंग्वेज है आपकी नॉन रेगुलर लैंग्वेज। A DFA कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में DFA रिप्रेजेंट नहीं करता है? ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल, सी कोड एंड नन ऑफ दीज। तो किस में नहीं होता? जो DFA होता है वो DFA आपके हर चीज में रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिशन ग्राफ में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ट्रांजिशन टेबल में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ट्रांजिशन ट्री में भी इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ट्रांजिशन ट्री, फॉरेस्ट, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी में इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो कैन नॉट पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग DFA एक्सेप्ट?
तो ये जो DFA है क्या एक्सेप्ट करेगा ये बताना है। तो ये आपकी फाइनल स्टेट है, यहाँ पर यही आपकी स्टार्टिंग स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 0 और 1 हो जाएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 हो जाएगा, स्टार्टिंग एंडिंग भी यही हो गई। अगर ऐसे करते हैं 0 0 1, फिर इसी पे हमें जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से होता है तो 0 0 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1। तो आपकी ये वाली बन सकती है अगर इधर से जा रहे हैं, और अगर आप इधर से आ रहे हो, इधर से जा रहे हो तो ये आपका हो जाएगा 1 0 और इधर जाओगे तो 1। तो आपकी ये वाली बन सकती है, ये वाली बन सकती है। अगर आप इधर से जा रहे हो 1, फिर 1 से आप गए 0, फिर इधर से आ गए 0, फिर इधर आ गए 1, फिर यहाँ से फिर गए 0, फिर यहाँ से यहाँ पर आए तो 1। तो इस टाइप से आप कहीं पर भी कोई भी स्ट्रिंग इससे जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं तो हम ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए 101 एंड में 101 101 ये जनरेट हो रहा है। तो ऑप्शन देखें, X इज स्ट्रिंग सच दैट इट एंड्स विद 101। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल, आप कोई भी इससे स्ट्रिंग जनरेट कर लें वो वही स्ट्रिंग बनेगी जिसका एंड जो होगा वो होगा 101 से। When are two finite states equivalent? कोई भी दो फाइनाइट स्टेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट कब होंगे? वो तब इक्विवेलेंट होंगे जब उनकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इक्वल हो, उनके जो ट्रांजिशंस हैं वो इक्वल होंगे। तो कोई भी फाइनल स्टेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कैन ए DFA रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोम नंबर? जो DFA है वो पैलिंड्रोम नंबर रिकॉग्नाइज कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये कोई भी पैलिंड्रोम नंबर जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। लेकिन जो PDA है, पुश डाउन ऑटोमेटा, उससे पैलिंड्रोम नंबर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ये पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है इनिशियल स्टेट ऑफ NFA इज इनिशियल स्टेट ऑफ DFA। द फाइनल स्टेट ऑफ DFA विल बी एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ NFA। तो बिल्कुल सही बात है, इनिशियल स्टेट ऑफ NFA जो होगी वो इनिशियल स्टेट ऑफ DFA होगी। NFA का DFA और DFA का जो है NFA, DFA टू NFA और NFA टू DFA जो कन्वर्जन है वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो द फाइनल स्टेट जो इनिशियल स्टेट है NFA की वो इनिशियल स्टेट होगी DFA की। जो फाइनल स्टेट है DFA की विल बी एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ DFA। बिल्कुल दोनों ही करेक्ट हैं, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दोनों ही बिल्कुल सही बात है। तो आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम 25 आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।